इस वीडियो में हम जानेंगे कि 40 एम्पियर बैटरी कितना बैकअप देता है। अगर हम अपने 40 एम्पियर बैटरी से कोई उपकरण चलाते हैं तो कितने घंटों तक हमारे उस उपकरण को चला सकता है। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कौन से उपकरण चला रहे हैं और वो कितने वॉट की हैं। टोटल लोड के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि अगर हमें ये छोटा वाला फैन चलाना होगा और 5 एलईडी बल्ब जलाने होंगे और एक टीवी चलाने होंगे तो कितने घंटों तक हमारा 40 एम्पियर बैटरी से हम ये सारे उपकरण चला सकेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इन सब लोड के अलावा कोई और लोड चलाना चाहते हो तो सेम कैलकुलेशन करना है आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि 40 एम्पियर बैटरी कितना बैकअप देने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस तरह के हमने और भी वीडियोस बनाया हुआ है। जैसे दोस्तों 40 एम्पियर बैटरी के अलावा 100 एम्पियर बैटरी के बारे में जानना चाहते हो तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। 150 एम्पियर बैटरी के बारे में भी जानना चाहते हो तो ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बने हुए हैं। सारे वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं सोलर बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड। कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम लोड कितना चलाना चाहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे रखा हुआ है कि अगर हम इस तरह के एक फैन चलाते हैं तो ये फैन कितने वॉट की हो जाती है और 5 एलईडी बल्ब जो है कितने वॉट की है और टीवी कितने वॉट की है, सभी जितने जितने वॉट की है सबको हमें जोड़ लेना है। जैसे कि ये फैन जो है लगभग 20 वॉट की हो जाती है, तो 20 वॉट को इसको भी हम पहले लिख लेते हैं। और इसके बाद अगर हम 5 एलईडी बल्ब चलाते हैं तो एक एलईडी बल्ब लगभग 10 वॉट का होता है, तो 5 एलईडी बल्ब लगभग 50 वॉट का हो जाता है। तो इसमें हम 50 को ऐड कर देंगे और फिर से हमारा जो टीवी है कितने वॉट का है ये देख लेना है टीवी के स्पेसिफिकेशन पर, और टीवी का भी वॉट जितना है उसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो टीवी लगभग हमारा 50 वॉट का हो जाता है, तो टोटल वॉट हो जाता है 120 वॉट। यानी कि हम जो भी उपकरण चलाना चाहते हैं अपने 40 एम्पियर बैटरी से वो 120 वॉट की हो जाती है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें पावर फैक्टर डिवाइड कर देना है। अगर दोस्तों यही सारे उपकरण अगर हम डीसी वाली यूज कर रहे होते, मतलब कि बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करके चलाने वाली उपकरण होती ये सारी, तो हमें पावर फैक्टर डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो इन्वर्टर का इस्तेमाल करना होगा जो कि डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर सके और हमारे घर का ये सारे उपकरण चला सके। अगर इन्वर्टर नहीं तो हम कम से कम मिनी इन्वर्टर जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कम लोड चलाने के लिए ये आप इसी इन्वर्टर को परचेस कीजिएगा। आपका ये छोटा सा इन्वर्टर जो है आपके डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है और आप इस इन्वर्टर से लगभग 200 वाट तक के उपकरण को चला सकेंगे। अगर दोस्तों आप अपने सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करते हैं तो भी याद रखिए दोस्तों, ये इन्वर्टर जो है आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तो अब टॉपिक पे फिर से लौटते हैं, आपको बताते हैं कि अगर हमारा 120 वाट निकल के आया हुआ है तो इसमें हमें सबसे पहले पावर फैक्टर को डिवाइड करना होता है। पावर फैक्टर को इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हम डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम सारे लोड को चला रहे हैं। तो एसी करंट को चलाने के लिए हमें पावर फैक्टर जरूरी होता है, पावर फैक्टर डिवाइड करना ही होता है। तो हमारे घर का पावर फैक्टर होता है 0.8 या फिर दोस्तों 0.9 भी होता है या फिर 1.0 भी होता है। जितना पावर फैक्टर 1 के आसपास में रहेगा उतना ही ज्यादा बेहतरीन होगा। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे घर का पावर फैक्टर जो है 0.8 है, तो इसमें हमारा टोटल लोड हो जाता है 132 वाट। यानी कि 120 वाट लोड चलाने के लिए हमें 132 वाट बैटरी से हमें लेना पड़ेगा। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि हमारी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि 40 एम्पियर जो बैटरी है उसको हम एग्जैक्ट 40 एम्पियर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो सोलर बैटरी है तो उसको हम 80% से 90% तक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इन्वर्टर बैटरी है तो उसको 70% ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो 40 को हम 70% इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 28 एम्पियर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 एम्पियर की तो बैटरी रहेगी लेकिन 28 एम्पियर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमें पहले वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एम्पियर को मल्टीप्लाई करना होगा वोल्टेज से। तो 28 एम्पियर हो जाती है और बैटरी की वोल्टेज हो जाती है 12 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकल के आता है 336 वाट। ठीक है दोस्तों, तो 336 वाट हमारा टोटल आंसर निकल के आया हुआ है। अब हमारे घर का टोटल लोड कितना था, 132 वाट। तो इसमें हम 132 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आंसर निकल के आया हुआ है 2.54। ये हावर्स में निकल के आया हुआ है। लगभग दोस्तों 2.54 यानी कि लगभग 2.5 घंटे तक हम अपने 40 एम्पियर बैटरी से ये सारे उपकरण को चला सकेंगे। तो इस तरह से हमें पता करना होता है कि हम कौन सी बैटरी पर कितना वॉट लोड चलाएंगे तो हमें कितना घंटा बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें जानना होता है।
तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब